हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्नर विद निखिल के साथ। तो दोस्तों, हम लोग आज भी स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी का, है ना। और हिंदी में इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने वर्णमाला, संज्ञा पढ़ चुके हैं। पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा हूँ, ट्रिक भी बताया हूँ। तो इस वीडियो को देखने से पहले वर्णमाला और संज्ञा को एक बार जरूर देख लेना दोस्तों, है ना। क्योंकि डायरेक्ट जो है समास आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, है ना। पहले वर्णमाला समझो, फिर संज्ञा समझो, है ना। संधि मैं अभी नहीं पढ़ाया हूँ, पहले संधि था फिर समास था। लेकिन अभी जो है बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था मुझे कि भैया समास को थोड़ा सा पढ़ा दो, कठिन लगता है करके, है ना। तो मैं आप लोगों को बहुत सरल तरीके से, प्यार से और मजेदार तरीके से समास पढ़ाने वाला हूँ, है ना। पढ़ने के लिए रेडी हो ना? शिक्षक बनना चाहते हो ना? तो चलिए, है ना, क्योंकि ये आपके पूरे जीवन भर काम आने वाला है। ठीक है। आप लोग समाज किसमें पढ़ोगे? अभी पढ़ रहे हो, उसके बाद सीजी टेट के लिए पढ़ोगे, उसके बाद शिक्षक भर्ती के लिए, और फिर बच्चों को पढ़ाओगे। तो अच्छे से अगर आप लोग पढ़े हो ना, तभी तो आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाओगे, है ना, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे समाज को हम लोग जानते हैं कि आखिर समाज है क्या, है ना। अब यहाँ पे समास लिखा हुआ है भैया, है ना। अब बोलूं कि भैया समास दो शब्द से मिलकर किसे बनी, दो भाग से, है ना। समास समन काबर कथन होला। ठीक है। तो शाब्दिक अर्थ का है कर संक्षेप, है ना। तो संक्षिप्तीकरण का बोलता ना मन, हाँ सॉरी, संक्षिप्तीकरण बोलता है ना। मतलब कि कोई भी बड़े जो भाग रहते ना, ओला छोटे से हमन वर्ड में कन्वर्ट कर देते, ओला का बोलते संक्षेप, है ना। भैया मोला अति बड़े सार है तो छोटे से मोल शब्द में बताओ ना, है ना। मोला अति बड़े बड़े शब्द मन समझ में नहीं आता, तुम मंगथो ना ट्रिक ट्रिक मंगथो ना, तो वैसे जो है समाज भी है। ठीक है। अब देखते हैं कि समाज दो शब्द से मिलके बने हैं, तो यहू जान लेते रे भैया। समधन आस, है ना। तो सब मतलब का होते पास, है ना। और आस मतलब का होते रखना, बिठाना, है ना। धातु हो गए है, धातु वाले भैया। ठीक है। का होते यहू वाला डिटेल में बताऊं जब शिक्षक भर्ती और सीजी टेट की तैयारी करबो था। अभी इतना जरूरी है, जान लो। ठीक है। चलो, दो शब्दों को मिलाकर एक कर देना, ध्यान दो, में एकदम ध्यान दो। का कहा थे? दो ठोक शब्द, है ना। एक काकी से दो शब्द के, है ना, दो शब्द को मिलाकर एक कर देना का कहलाते? समास कहलाते। का कहलाते? समास कहलाते। चलो अब परिभाषा देखते हैं। परिभाषा के जरूरत काबर है ना। काबर की तुम जो है कथन कारण वाले क्वेश्चन पूछते रे भैया। ओमे कूट कूट वाले भी क्वेश्चन पूछते हो, सही जोड़ी वाले। तब तुम्हारा दे दी और तुम वन लाइनर बस ला पढ़ के गए हो, तब पेपर ला अच्छा से बना पाऊ का? नहीं बना पाऊ, तब मैं धोखा नहीं रखो तुम्हारा। ठीक है। अब देखो डिटेल में चलता है, समझ नहीं ना। चलो देखो, जब दो या दो से अधिक शब्दों, याद रखना का कि इसे शब्दों या पदों के मिलने से एक संक्षिप्त शब्द का कहा थे? एक संक्षिप्त शब्द या पद बनता है, लेकिन संक्षिप्त रखे। दो या दो से अधिक पद या शब्द, तो इस मेल को समास कहते हैं। तो का कथन मन हो मेल समास कहता। अब देखो यही में तुम्हारा पूछ दी कथन कारण में, है ना। समास काला कथे एला कथे का ऐसे करके कथन दे दी, कारण दे दी कि बना हुआ शब्द या पद समासिक पद कहलाता है या नहीं करते। तब कैसे करूं? अरे परिभाषा पता रही तब तो चीज मैं समझा पाऊंगा। बने हुए पद या शब्द का कथन माना समासिक पद, इतना समझ में। और क्वेश्चन किसी बनते कथन कारण वाले, समझ में आ गए ना। इना एकदम ध्यान में रखो रे भैया। चलो आगे बढ़ता ना मन है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है। नहीं तो हो जी सब ताता थैया, है ना। चलो ध्यान दो मोर छोटे भाई बहनों, है नी। अब देखो समासिक पद और का है विग्रह, जब हम तोड़थन ना तो का कहलाता? विग्रह कहलाते। अब यदि हमार समास है, समास जब दो पद मिलते तो समास कहलाही, और जो पद बनी से तेला का वो हमन समासिक शब्द कथन, और टूट के तेला का बोलते मन विग्रह कथन। अब इच्छे बताओ ना, परिभाषा में सब चीज लिखा है और विग्रह के तब परिभाषा रही। ठीक है। टेंशन नहीं लेना है अपन ला। अब देखो पंचानन, है ना। उदाहरण के तौर पे है, उदाहरण के तौर पे, है ना। पंचानन मतलब कि पांच है जिसके आनंद मतलब कि मुख। ठीक है। पांच है जिसके आनंद मतलब मुख, मतलब क्यों कामे आ गई बहुब्रीही समास। ठीक है। पांच है जिसके आनंद मतलब मुख, यहाँ पे मतलब क्यों का कहलाते है जगह में बहुब्रीही समास। ठीक है। माता पिता, है ना। तो माता पिता दो शब्द है, ओला हमन बीच में और लगा देता, तब माता और पिता कहलाते हो।
ठीक है, माता और पिता मतलब कि अलग अलग वर्ड है। तो एक काम में आज ही द्वंद्व समास, द्वंद्व समास काला कथन, बहुब्रीहि समास काला कथन, सब ना बढ़िया ट्रिक के साथ बताऊं। अभी जो है हम जो है सिर्फ इतना ही जानते हैं, ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखा था, है ना। अब चलो देखो, तब भैया समाज के विशेषता और नियम का है कि कुछ कुछ मना, तो मैं बहुले जगह में बतावत हूँ, ठीक है। अब देखो समाज की विशेषताएं तथा नियम क्या क्या है, ठीक है। पहला है समास में दो शब्दों या दो पदों का योग आवश्यक है, क्या कहलाते, समास में दो शब्दों का या दो पदों का योग आवश्यक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब देखो सेकंड क्या कहते, सामाजिक पद में विभक्ति प्रत्यय का लोप हो जाता है, क्या कहलाते, समासिक पद में, समासिक पद क्या कहते, बताओ ना मेरी जगह में, ये देख ये लिखा है समासिक पद, ओमे क्या है, विभक्ति प्रत्यय का लोप हो जाते, ठीक है, विभक्ति प्रत्यय का। अब देखो तीसरा क्या कहलाता है, दो शब्दों या दो पदों अथवा अधिक पद मिलकर एक हो जाते हैं, ठीक है, दो शब्दों या दो पद मिलकर एक शब्द में एक हो जाते, देख एक हो गए ना, बस इलाका के, ठीक है। अब चौथा पॉइंट देखो, समास प्रायः सजातीय शब्दों का ही होता है। अब इस जगह में स्पष्ट रूप से लिखा है कि समास प्रायः सजातीय शब्दों का ही होता है, मतलब कि क्या कहा थे कि समान जात वाले जो शब्द है ना ओकरे मिलने से ही का बनी हमारे समाज बनते। जैसे कि समाज में भी देखना कि समान जात वाले में शादी होते, समान जात वाले मन के ही समाज बनते, उसने समान जातीय शब्दों का ही मेल है, का कह रही हमारे समाज कहलाते। चलिए समझ में आया ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसी में हम लोग, यहाँ पर हमारे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यदि शब्द संस्कृत तत्सम में हो तो संधि की स्थिति आने पर उसमें संधि भी हो जाती है, ठीक है। यदि शब्द संस्कृत तत्सम में हो तो संधि की स्थिति आने पर उसमें संधि भी हो जाती है, ठीक है। अब देखो समास के भेद है ना, यहाँ पे याद रखना कि यदि शब्द संस्कृत तत्सम में हो तो संधि की स्थिति आने पर जो है उसमें संधि भी हो जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समास के भेद है ना, समास के भेद यहाँ पे देखो, हिंदी में समास के 6 भेद माने जाते हैं। हिंदी में समास के कितने भेद माने जाते हैं, यहाँ पे 6 भेद माने जाते हैं ना, तो ये याद रखना। और इसमें जो है आपका 4 भेद और है, तो वो किस आधार पे उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये देखो समास के भेद हिंदी में है ना, तो पहला यहाँ पे है अव्ययभाव समास, दूसरा यहाँ पे तत्पुरुष समास, तीसरा यहाँ पे कर्मधारय समास, चौथा यहाँ पे बहुब्रीहि समास, पांचवा है द्विगु समास और छठवां यहाँ पे द्वंद्व समास, ठीक है। इतना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और ये सब चीज मन के मैं परिभाषा और उदाहरण जो है आप मला स्पष्ट रूप से जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलो तो ये आप लोगों को समझ में आया ना दोस्तों, है ना। तो इसमें जो है हम लोग सारी चीजों को स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं, है ना। अब देखते हैं हम लोग इसमें कि इन सब चीज को जो है मैं अलग से आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप परिभाषा में जरूर समझाऊंगा, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को अभी ध्यान नहीं देना है, बस आप लोग जो है इनके सारे भागों को समझना है और याद करना है, पूरा ट्रिक के साथ मैं हर एक चीजों को आप लोगों को बताऊंगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा 5वां नंबर स्लाइड में क्या कहता है आखिर, ठीक है। हम लोग जो है पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं, यहाँ पे 4 भेद हैं। किसके आधार पे, पद की प्रधानता के आधार पर, ठीक है, पद की प्रधानता के आधार पर, तो ये याद रखना है ना, किसने दिया कब दिया हर एक बात को बताऊंगा। पहला देखो पूर्व पद प्रधान है तो अव्ययभाव समास है, पूर्व पद प्रधान है, याद रखना, इससे ही क्वेश्चन आप लोगों का बनाया जाएगा, ठीक है। तो अव्ययभाव समास रहेगा, और अगर दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व समास रहेगा, ठीक है, इसको भी याद रखना। कैसे, चा और, यहाँ पे और जैसे हम लोग उदाहरण में देखे थे ना वहां पे तो और करके लिखा था, ठीक है, चा और, यहाँ तो उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे और लिखा हूं, इस प्रकार का अगर आया चा और अर्थ द्वंद्व समास होगा, ठीक है। अब देखो उत्तर पद प्रधान होगा तो इसमें जो है आपके समास जो 3 थे ना उसको शामिल कर दिया गया है, इसमें उत्तर पद प्रधान में। इसको पहचानना कैसे है मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारे चीजों को बताऊंगा ट्रिक के साथ, वो भी
तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। जब उत्तर पद जो है प्रधान होगा तब। अब देखो दोनों पद जब अप्रधान है और तीसरा पद जो है प्रधान होगा तब वो क्या कहलाएगा दोस्तों, यहाँ पे बहुव्रीहि समास कहलाएगा, मतलब अन्य पद जो है प्रधान रहे। ठीक है, इतना समझ में आइस ना। अब देखो कि आखिर एला ऐसा बाकी कौन है, हमारे जो गुरु है हिंदी व्याकरण के जिला पाणिनि कथन कौन हरे, कामता प्रसाद जी, है ना, कामता प्रसाद जी हरे दोस्तों। बस इतना याद रखना है, अतना से बहुत क्वेश्चन बन थे। उसके बाद हम उदाहरण ले लेके बनाबो, थोड़ा से लंबा है क्लास मन है तो मैं छोटे छोटे भाग में जो है एला में यहाँ डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि तुम ला पढ़े बार आसानी हो, है ना। अब हम चलते अपन लास्ट पेज में, है ना, ये हमारा लास्ट पेज है। अच्छा से देख लू एला कबर की एक से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनते। अब देखो संधि और समास में भिन्नता का है, एला कथन कारण और कूट वाले क्वेश्चन में जो है पूछे जा सकते। ठीक है, तेकर सती जो है मैं ए वाले भाग ला भी शामिल कर देता, है नी। तो चलो अब देखते हैं जगह में संधि में दो वर्णों का मिलाप, है ना, संधि में का होते दो वर्ण होते और समास में कहा पढ़ाओ में तुम्हारा दो शब्द मिलते, का बनते समास में दो पदों या शब्दों का मेल होता है। ठीक है, याद रखना कि संधि में दो वर्ण होते और समास में क्या होते दोस्त, दो पद होते। पहला समझ में आई। अब देखो दूसरा, संधि में दो वर्णों के योग से विकार होता है, दो वर्णों के योग से कहा थे विकार होते, लेकिन समास में कहा थे दो या दो से अधिक पदों के योग से नवीन शब्द का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के योग से नवीन शब्द का होते निर्माण होते। यहू कूट वाले क्वेश्चन में पूछते और एकदम कूट वाले और कथन कारण वाले क्वेश्चन अभी बहुत ज्यादा आते। ठीक है, अब देखो पदों के माध्यम में आय विभक्ति या चिन्ह समास में लुप्त हो जाते। कहा देखे पदों के माध्यम में आय विभक्ति या चिन्ह हाँ समास में लुप्त हो जाते, लेकिन संधि में लुप्त नहीं हो। ठीक है, अब देखो संधि के तोड़ने की क्रिया को विच्छेद कहते हैं, पूछ सकते कथन कारण में और कूट वाले में, जबकि समास को तोड़ने की क्रिया विग्रह कहलाती है। क्या कहलाते, समास ला जब हम तोड़ते तब विग्रह कहलाते, कह रहे हो ना। चलो अब देखो यहाँ पे अब तुम पूछो भैया एक मेल से जो बनते और क्या कहते हैं मन, हाँ ठीक है। तो देखो संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, है ना, जबकि समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, है नी। ये जब बताओ ना मेल मिलाप होते तो का बोलबो संधि, और जब संक्षेप होते तब का बो मन होला समास कबो। इला याद रखना, बहुत ज्यादा एमपी मन हा शब्द हरे। ठीक है, अब देखो संधि में शब्दों का मूल अर्थ परिवर्तित नहीं होता, संधि में शब्दों का जो है मूल अर्थ परिवर्तित नहीं हो, जबकि समासिक प्रक्रिया में शब्दों का मूल अर्थ परिवर्तित भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, इतनी बातों को आप लोगों को एक बार रिवीजन जरूर करना है, क्योंकि इसमें से जो है आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये एमपी भी है और आपके एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा, है ना। संधि और समास दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वर्ण मैंने पढ़ा दिया, संज्ञा पढ़ा दिया, है ना, और समास को हम लोगों को और पढ़ना है अच्छे से। फिर जो है मैराथन क्लास होंगी, है ना, सभी कक्षा की। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों, है ना, जानू सोना बाबू के पास शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, है ना। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।